Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some daily use English sentences. I'm going to teach you two advanced English structures in this lesson. And if you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download it from there. And before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of all my upcoming videos. And please share my lessons. Share my lessons with your family. Share my lessons with your friends. Whoever is interested in learning English, I'll be obliged. I'll be thankful. Thank you. And let's begin with our lesson. So आप जो इस तरह के जुमले होते हैं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, या अगर ये सच हुआ तो तुम क्या करोगे, या तुम क्या करोगे अगर तुम हार गए, इस तरह के आप जुमले हैं। अगर आप ये देखें तो एक तो ये इसमें हम अगर बोल रहे हैं, कंडीशंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि हम इफ कंडीशनल्स जो होता है यहाँ पर इन सेंटेंसेस में यूज होगा, ठीक है। तुम क्या करोगे या तुम क्या करते, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी हो रहा है, तो इसके लिए जो हम जिस जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम यूज करेंगे व्हाट वुड यू डू एंड इफ, ठीक है। इफ लगाएंगे, और मैं आपको ये बताने से पहले प्लस पास्ट टेंस है, क्योंकि इसके बाद व्हाट वुड यू डू इफ के बाद हम आगे जो जुमला बनाएंगे वो पास्ट टेंस में बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं बड़ी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। मेरी एक प्रॉपर पूरी वीडियो मौजूद है जो मैंने बहुत देर पहले बनाई थी, जिसमें मैंने इफ कंडीशनल्स आपको पढ़ाए थे, ठीक है। सारी मैंने डिटेल में उसको बताया था। सेकेंडली मेरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने वुड के जितने भी यूजेस हैं वो सारे के सारे समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं, ठीक है। आपने अगर वो पढ़ने हैं डिटेल में, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको बताती हूँ कि जुमले कैसे बनेंगे इसके। जैसे कि देखें, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब इसमें देख लीजिए कि हम इफ कंडीशन हम वहां पे यूज करते हैं जब हमने ये देखना होता है सेंटेंस के अंदर कि जाहिर है उर्दू में तो हमारे अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, इस तरह के जुमले हम जो बोलते हैं, जिसमें हम किसी न एक तो कोई कंडीशन हम बता रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होता, अगर वैसा हुआ तो वैसा होता। ये जो कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर फिर हम इफ कंडीशनल्स जो है वो उनके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब जो ये वाला सेंटेंस है इसमें है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब आप इसमें ये देखें कि है तो ये इफ कंडीशनल का जो है वो मतलब सेंटेंस है, लेकिन उसकी जगह पे आप ये देखें कि यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सिचुएशन बयान की जा रही है, एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है। तो जब हम कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम विल नहीं यूज करते, हम वुड यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें जो है ना उसमें बताई हुई हैं अपने उन लेसन्स में। मैं फिर से जो है ना वो दोबारा से इंशाल्लाह ये ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो स्टार्ट करूंगी और आपको सारी ग्रामर पढ़ाऊंगी। अच्छा देखिए, इसमें जैसे जुमला है ये कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब ये हम जुमला तब बोलते हैं जब कोई पास्ट में हमने कोई काम किया होता है, वो पास्ट में गुजर चुका है, और हमसे कोई कह रहा है कि तुमने गलत किया है। तो आप दूसरे इंसान से पूछते हैं कि अगर तुम उस वक्त मेरी जगह पर होते तो क्या करते, ठीक है। मतलब कि पास्ट में, अब वो इंसान पास्ट में जा तो नहीं सकता ना, वो आप जो वो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन जो है, ये कंडीशन भी और एक इमेजिनरी सिचुएशन बताई जा रही है। अब इस तरह के सेंटेंस में हम इस तरह से बोलेंगे व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी। अगर तुम मेरी जगह पर, यू वर मी का मतलब होता है अगर तुम मैं होते, अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें। लेकिन हम उर्दू में ऐसे तो नहीं बोलते अगर तुम मैं होते, तो हम इसी तरह बोलते हैं अगर तुम मेरी जगह पर होते, ठीक है। मतलब तुम उस वक्त जिस जगह पे मैं था, जिस सिचुएशन में मैं था, जिस जिस पोजीशन पे मैं था, तो आप वो उस वक्त मतलब कि तुम होते तो क्या करते। तो व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, अगर तुम मेरी जगह पर होते, ठीक है। जैसे कि इसको एक और अंदाज में भी कहा जा सकता है, इफ यू वर इन माई शूज, इन बीइंग इन माई शूज या बीइंग इन हिज शूज, हर शूज। इसका मतलब इसका ये एक इडियम है, इसका मतलब ये होता है तुम्हारी जगह पर होना, उसकी जगह पर होना, ठीक है। ये एक इडियम के तौर पे मेरी जगह पर होने के लिए इडियम यूज होती है। तो मैंने कहा ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर। इफ यू वर इन माई पोजीशन भी आप बोल सकते हैं, इफ यू वर इन माई शूज भी बोल सकते हैं, अगर तुम मेरी पोजीशन पे होते, मेरी जगह पे होते, ठीक है। तो व्हाट वुड यू डू इफ, इसको याद कर लीजिए, ये बोलेंगे आप। और नेक्स्ट आगे आपने जो भी सेंटेंस, जैसे कि हम अगले सेंटेंसेस में देखते हैं कि अगर ये सच हुआ तो तुम क्या करोगे। अब देखिए यहाँ पर भी कंडीशन है और यहाँ पर भी इमेजिनरी सिचुएशन है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि अगर ये सच हुआ तो तुम क्या करोगे। देखिए
क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है ये सच हो सकता है ये बात सच ना हो, ठीक है। लेकिन इन केस ये ठीक हुआ, ये सच हुआ, तो तुम क्या करोगे। अब इस तरह के जो सिचुएशन, फिर इसी में हम इसी तरह से बनाएंगे ये भी सेंटेंस के व्हाट वुड यू डू इफ दिस वर ट्रू, कि अगर ये सच हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सच हो, ये एक पॉसिबिलिटी है कि सच हो भी सकता है, सच नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये वुड, इसमें वुड यूज होगा। व्हाट वुड यू डू, हम यहाँ पर व्हाट विल यू डू नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को बयान कर रहा है। वुड हम तब यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी बनाई बताई जा रही होती है, ठीक है। तो व्हाट वुड यू डू इफ दिस वर ट्रू, कि अगर ये सच हुआ तो तुम क्या करोगे, ठीक है। इसी तरह से तुम क्या करोगे अगर तुम हार गए, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो इसको इस तरह बनाएंगे, व्हाट वुड यू डू इफ यू फेल्ड। इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं, इफ यू फेल्ड व्हाट वुड यू डू। सारे सेंटेंसेस को मतलब कि इसी तरह भी बनाया जा सकता है कि व्हाट वुड यू डू जो है वो हम सेंटेंस के एंड पे लगा दे, और इफ वाला जो पार्ट है वो हम पहले बोल दें, ठीक है। इफ यू फेल्ड व्हाट वुड यू डू, अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि तुम क्या करते अगर तुम रिटायर्ड होते। देखिए इसमें भी एक तो कंडीशन लगाकर बताया जा रहा है कि अगर तुम रिटायर्ड होते, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी और इमेजिनेशन बताई जा रही है कि अगर तुम होते रिटायर्ड तो तुम क्या करते, ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे व्हाट वुड यू डू इफ यू वर रिटायर्ड, कि अगर तुम रिटायर्ड होते तो तुम क्या करते। अगर हम इसको दूसरी तरह से अगर बोलते कि व्हाट विल यू डू इफ यू आर रिटायर्ड, ठीक है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा कि तुम क्या करोगे। अब यहाँ पर इफ यू वर रिटायर्ड जुमला बनता ही नहीं है, ठीक है। तुम क्या करोगे जब हमने पूछना हो, आफ्टर योर रिटायरमेंट कह सकते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद तुम क्या करोगे। वहां पर आप दूसरे इंसान की ओपिनियन तो ले रहे हैं, लेकिन उसका इरादा क्या है, वहां पर आप कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, क्योंकि एक टाइम आना ही है, आप पूछना चाह रहे हो कि तुम्हारी रिटायरमेंट तो आनी ही है, उसके बाद तुम्हारे इरादे क्या है, तुमने क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी से कंडीशनल पूछना है, कंडीशन के तौर पे बोल रहे हैं और एक इमेजिनरी सिचुएशन पॉसिबिलिटी उसके सामने रख रहे हैं, तो फिर आप जो है ना वो इफ कंडीशन यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। इसको मैं बहुत डिटेल में लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तुम क्या करते अगर तुम रिटायर्ड होते, अगर तुम रिटायर्ड होते व्हाट वुड यू डू इफ यू वर रिटायर्ड, अगर तुम रिटायर्ड होते, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर है वो है, एक ना एक दिन तुम पकड़े जाओगे, ठीक है, या आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा, या कभी ना कभी तो मेरे ख्वाब पूरे होंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है, हम जो जुमले बोल रहे हैं, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में है सूनर और लेटर, ठीक है। सूनर और लेटर का यूज करके नेक्स्ट आप अपना सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है कि एक ना एक दिन तुम पकड़े जाओगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सूनर और लेटर यू विल बी कॉट, ठीक है, कि एक ना एक दिन, या आज नहीं तो कल, या कभी ना कभी तो तुम पकड़े जाओगे, ठीक है। तो वहां पे हम हमेशा यूज करते हैं सूनर और लेटर। अब हमने कहा है यू विल बी कॉट, देखिए ये पैसिव वॉइस का जो है वो सेंटेंस है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है ना, उसका ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। जब पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो विल के साथ हम बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो पकड़ने वाला है, उस वो मेंशन नहीं है, उसकी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। वो इसमें जो ना, जैसे कि पुलिस विल कैच यू, ठीक है, ये तो है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस के पुलिस विल कैच यू, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, ठीक है, पुलिस विल कैच यू, ठीक है। अब इसका अगर हम पैसिवाइज बनाएंगे तो यू विल बी कॉट बाय पुलिस, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है। अब यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए बाय पुलिस हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं मेंशन है। तो यहाँ पर सिंपल इतना बन जाएगा यू विल बी कॉट, कि तुम पकड़े जाओगे, ठीक है जी। इसी तरह से यह है कि आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट, सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी ना कभी तो मेरे ख्वाब पूरे होंगे, ठीक है। ये हम बोलते हैं ना अपनी जिंदगी, कभी ना कभी तो मेरे ख्वाब पूरे होंगे, तो इसको आप बोलेंगे सूनर और लेटर माई ड्रीम्स विल कम ट्रू, कि आज नहीं तो कल या कभी ना कभी तो मेरे ख्वाब पूरे होंगे, ठीक है। तो सूनर और लेटर माई ड्रीम्स विल कम ट्रू। सिमिलरली एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है, यहाँ पे दिन सॉरी मिसिंग है, एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है, ये भी हम अक्सर बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसको भी आप इसी तरह बोल सकते हैं, सूनर और लेटर वी ऑल हैव टू डाई, हम सबको मरना है, वी ऑल हैव टू डाई। चलें जी, यहाँ पर ये जो लेसन है ये खत्म होता है। आपको अच्छा लगा है तो मेरे लेसन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।